अस्सलाम वालेकुम जी। जिन लोगों ने पार्किंग सिटी लाहौर के ओवरसीज ब्लॉक में अपनी बुकिंग्स करवाई हुई हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, और जो लोग पार्किंग सिटी लाहौर में जिनका ऑन ग्राउंड प्लॉट है और जो लोग लेना चाहते हैं, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है मैं इसमें कुछ ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि ओवरसीज की जो इस वक्त मौजूदा जो डेवलपमेंट है वो कितनी हो चुकी है। ओवरसीज ब्लॉक में फर्दर जो है वो क्या इसकी जो है वो डेवलपमेंट होने वाली है, और सोसाइटी को के जो प्लान है ओवरसीज ब्लॉक को लेके वो क्या है इस वक्त। और ओवरसीज ब्लॉक में मौजूदा इस वक्त ओवरऑल अगर हम बात करें फाइल्स के क्या रेट चल रहे हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखिएगा ताकि ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से एटलीस्ट आपको तमाम तर जो तफसीलात है वो पार्किंग के हवाले से जो है वो पहुंच जाए। तो बेसिकली ओवरसीज ब्लॉक जो है 2021-22 में जो है इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त अगर हम देखें फाइल्स के हवाले से, तो ओवरसीज ब्लॉक की ऑलमोस्ट तकरीबन लोगों की जो बुकिंग्स हैं उनकी तमाम तर जो है वो पेमेंट्स जा चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सोसाइटी इंटरटेन कर चुकी है, प्लॉट्स दे चुकी है ओवरसीज ब्लॉक में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी स्टिल फाइलों में ही फंसे हुए हैं और उनका प्लान है कि उनको किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो प्लॉट मिल जाए ओवरसीज ब्लॉक में। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड में लाजमी शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग जो है ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट ले सकते हैं, या अगर इसके अलावा अगर आप किसी और ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप किस तरीके से जो है ओवरसीज ब्लॉक में से हट के किसी और ब्लॉक में आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ओवरसीज ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरसीज ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो कि पार्किंग का सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसमें 5,000 से ज्यादा प्लॉट सोसाइटी ने दी है, और ऑलमोस्ट तकरीबन 60% एरिया ऐसा है जो कि कम्प्लीटली इस वक्त डेवलप हो चुका है। और 60% एरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी की हद तक, वहाँ पे इस वक्त घर भी बन चुके हैं, यानी कि 60% एरिया जब डेवलप होने के बाद जब बाउंड्री जो लगी हुई है जिस जगह पे, वहां तक भी इस वक्त पार्किंग सिटी लाहौर के जो मेंबर्स या रेजिडेंट्स हैं वो अपने घर बना के वहाँ पे रह रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें ओवरसीज ब्लॉक में रहायशें कितनी है, तो अगर आप देखा जाए और आप तो तकरीबन 500-600 ऐसा घर है जो कि ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बन चुका है, जिसमें तकरीबन 200-250 घरों में आपस फैमिली जो है इस वक्त रह रही है। और सोसाइटी का अगर फर्दर प्लान देखा जाए ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से, तो ओवरसीज ब्लॉक जिस तरह मैंने बताया कि सबसे बड़ा ब्लॉक जो है ये पार्किंग का होने वाला है, जो कि 5,000 से ज्यादा सोसाइटी ने मैप के ऊपर इसके प्लॉट दे दिए हैं। ओवरसीज ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जो कि आगे फर्दर पार्किंग सिटी लाहौर को जो है वो आगे लेके जाएगा। चूंकि अगर आप सिल्वर पर्ल वाली साइड पे, प्लेटिनम डायमंड वाली साइड पे चले जाएं, तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो इन एरियाज में लैंड खत्म हो चुकी है। आगे जितने भी जमीन है जो कि डीएच फेज 13 की भी कुछ लैंड है जो कि ओवरसीज ब्लॉक के साथ आगे आती है, तो ये सारा एरिया जो है आगे ओवरसीज ब्लॉक से आप उस लैंड की तरफ जाएंगे, और वहां से फिर आपको एक नई एक्सेस जो है वो फ्यूचर के अंदर ओवरसीज ब्लॉक के साथ, सॉरी पार्किंग सिटी लाहौर के अंदर जो है वो तीसरी जो एक्सेस है, जो एक तीसरा गेट होगा वो ठोकर की तरफ मिलेगा। अगर आप ओवरसीज ब्लॉक में खड़े होकर भी देखते हैं तो आपको ठोकर यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको वाजिया ठोकर पे जो मौजूदा बिल्डिंग्स है वो नजर आती हैं। ओवरसीज ब्लॉक में अगर देखा जाए तो सोसाइटी के एक तो खैर ये प्लान था, बाकी सोसाइटी ने जो 80 से 90 कनाल का जो कम्युनिटी क्लब है ये भी ओवरसीज ब्लॉक के अंदर ही जो है वो अनाउंस किया है कि हम अगले 1.5 से 2 साल के अंदर जो है वो 80 से 90 कनाल का जो है वो कम्युनिटी क्लब भी जो है वो ओवरसीज ब्लॉक में ही देंगे। और इसके साथ जो प्रीवियसली सोसाइटी ने एक बड़ा पार्क जिसे थीम पार्क भी सोसाइटी ने बनाना है, उसकी भी लैंड तकरीबन 80 कनाल की लैंड है जो कि सोसाइटी ने जिसको फेंस लगा दी, और वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको थीम पार्क भी जल्द अज जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कुछ चीजें जो है वो सोसाइटी के एंड पे लेट हो रही हैं, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने उस जगह को एक्वायर करके वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। नहीं, जो लैंड वो थीम पार्क की है वो अभी एज इट इज स्टिल थीम पार्क की लैंड ही है। और जितने भी लोग इस वक्त थीम पार्क के आसपास रहने वाले हैं, जो रहायशी है, उन लोगों को बेहतर अंदाजा होगा कि इस वक्त ओवरसीज ब्लॉक की क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। और जैसे जैसे सोसाइटी की जो टीमें हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना है ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, वो भी वक्त फवक्त जो है वो ओवरसीज ब्लॉक और इसकी लैंड को जो है वो विजिट करती रहती हैं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह करती रहती है। जो कि इनके दो मेजर प्लान है, जो कि एक थीम पार्क वहाँ पे बनाना ओवरसीज ब्लॉक, और उसके साथ एक 80 कनाल का कम्युनिटी क्लब भी ओवरसीज ब्लॉक में सोसाइटी ने बनाना है। ओवरऑल अगर देखें सोसाइटी की जो ओवरसीज ब्लॉक में इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं फाइल्स के हवाले से, तो फाइल्स के ऑलमोस्ट रेट्स ओवरऑल जिस तरह इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें जो फाइलें हैं, इवन ना सिर्फ फाइलें बल्कि वहाँ की जो डिफरेंट सोसाइटीज की जो ऑन प्लॉट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस में चल रहे हैं। सेम एज इस तरह पार्किंग सिटी लाहौर में भी, चाहे वो सिल्वर है, चाहे पर्ल है, चाहे कोई भी फाइल है, इवन ओवरसीज की फाइल है, तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 30 से 35-40% माइनस के ऊपर जो है इस वक्त फाइल चल रही है, जो कि मार्केट के अंदर सेल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो एंड यूजर है जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए फाइल खरीदी थी क्योंकि उनका प्लान था कि हमें यहाँ पे प्लॉट मिलेगा, या फिर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे लिया, तो आज जब वो देखते हैं कि उनकी फाइल इतनी माइनस में है, तो उनको बिल्कुल जो है वो एक जो नुकसान होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी फाइलें नहीं सेल करते। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर तो फिल फौरी किसी तरह से कैश इन हैंड जरूरत है, तो फिर आप फाइल्स को बेचने की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपका प्लान है कि नहीं, हमने जो है इसको फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यू करना है, हमें यहाँ पे प्लॉट ही चाहिए, तो बिल्कुल आप इन फाइल्स को अपने पास रखें। आपको कोई किसी भी तरह से जरूरत नहीं है कि आप फाइलों को इतने लॉस के अंदर बेचें। हम बिल्कुल
भी इस चीज़ को जो है वो लेके आप लोगों को नहीं करते कि आप बेचें और अपना नुकसान करें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए आप लोगों का प्लान है कि आपने फाइल को जो है वो शिफ्ट करना है प्लॉट के अंदर, तो बिल्कुल प्लॉट को अंदर भी आप शिफ्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप फाइल लेके आएँ हमारे साथ, उसकी स्टेटमेंट शेयर करें, ताकि हम आप लोगों को जो स्टेटमेंट है उसको देख के उसमें आपकी एक्चुअल अमाउंट देख के हम आपको जो है वो बेहतर गाइड कर सकें। अगर आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में ही ऑन ग्राउंड प्लॉट चाहिए तो आपको रिमेनिंग कितना बैलेंस पे करना पड़ेगा। और अगर हम देखें कि आप किसी और ब्लॉक में शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे क्रिस्टल है, चाहे प्लैटिनम डायमंड कोई भी है, तो उसमें भी हम आप लोगों को शिफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन वो जो उस एरिया की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपसे जो रिमेनिंग बैलेंस है वो लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप लोग फाइल से निकल के प्लॉट में जाना चाहते हैं, किसी और ब्लॉक में जाना चाहते हैं, जब भी हम आपको जो है वो अपनी प्रॉपर सर्विसेज़ यहाँ पे देंगे। और अगर आप इसी फाइल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, ताकि आपको आगे आने वाले वक़्त में ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें कॉल करके कहते हैं कि सोसाइटी ने बोला कि आप पोजेसन चार्जेस पे करें, हम आपको ऑर्चर्ड ब्लॉक में प्लॉट देते हैं। ऑर्चर्ड ब्लॉक भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो रिवर बेल्ट के ऊपर चला जाता है। मैं फिलहाल वक्ती तौर पे आपको रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों को फौरी कोई ज़रूरत है और आप पोजेसन चार्जेस पे करके ऑर्चर्ड में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाएँ। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, तो आने वाले वक़्त में जैसे-जैसे सोसाइटी के पास इन्वेंटरी आती जाएगी, सोसाइटी आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर अगर आप लोग खुद सोसाइटी के साथ राब्ते में रहें, हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद सोसाइटी से राब्ता करते रहें, उनके यहाँ विज़िट करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में ही जल्द अज़ जल्द वो प्लॉट दे दिया जाएगा। क्योंकि बीच में इन्वेंटरी आती भी रहती है, लेकिन हमेशा वही बंदा जो है वो चीज़ों को गेन करता है, जो कि फ्रंट एंड पे जो है वो खड़ा होता है। तो जो लोग ज़्यादातर सोसाइटी को विज़िट करते हैं, ज़्यादा उनके पास डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, कस्टमर केयर में, पोज़ेशन डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों को जल्दी जो है वो एंटरटेन कर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर ओवरसीज़ में सोसाइटी के थ्रू ही प्लॉट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सोसाइटी विज़िट करें। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, हम भी आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में प्लॉट ले देंगे। और अगर किसी और ब्लॉक में जाना चाहते हैं, तब भी हम आपको बेहतर जो है वो गाइड कर देंगे, आपको एक एनालिसिस दे देंगे कि आपको किस ब्लॉक में जाना चाहिए। फर्दर अगर ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे से कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना आप लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक और चीज़ जो कि अक्सर पूछा करते हैं लोग कि ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो आया सोसाइटी की जो साथ जो रिवर ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ आगे जो रिवर आ रहा है, जो कि पिछले दिनों सैलाब भी आया था। तो उसमें सबसे जो प्लस चीज़ थी वो ये थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आया था। आया ज़रूर था, लेकिन वो बैक साइड से आया था, जो कि बिल्कुल गहरी जगह है जहाँ से पानी एंटर हुआ था। लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल जो ओवरसीज़ ब्लॉक जैसे कि डेवलप है, जहाँ पे घर बने हुए हैं, तो अगर ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ आगे डायमंड प्लैटिनम है, जो कि ये निचला एरिया है, नीचे है इसकी ज़मीन, तो वहाँ पे पानी बिल्कुल आया था। लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक में किसी भी तरह से कोई भी पानी लोगों को देखने को नहीं मिला। ये प्लस चीज़ है ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से। और ओवरसीज़ ब्लॉक में इसी वजह से जो है वो आज भी 5 मरला प्लॉट की जो प्राइस है वो तकरीबन 45 से 55 लाख तक की जा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये प्लस चीज़ है ओवरसीज़ ब्लॉक की रेज़िडेंट्स के हवाले से, ओवरसीज़ ब्लॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से। मज़ीद अगर कोई पार्क सिटी लाहौर के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप जी तनीष प्रॉपर्टीज़ की टीम से राब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।